महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी सोच, एक ऐसा विचार है जो आपकी जिंदगी को टारगेट यानी लक्ष्य देता है और फिर उसे पाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लगाते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। हुसैन, कभी कभी आप शो की शुरुआत बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे कोई फिलोसोफर हो। हाँ, तो आज इस फिलोसफी के पीछे क्या एजेंडा है आपका? देखिए मीनाक्षी, बिना मतलब के तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। मकसद होता है और वो शो से जुड़ा हुआ मकसद होता है। दरअसल कोरोना के बाद लोगों की महत्वाकांक्षा एक बार फिर पहले जैसी हाई हो गई है। सब कुछ वो पहले जैसा सोचने लगे हैं। मतलब देश रिकवरी की राह पर है और ये मैं नहीं कह रहा, ये देश का नेशनल एस्पिरेशन इंडेक्स बता रहा है। वाकई में हुसैन, ये हम सबके लिए बहुत अच्छी खबर है। और मीनाक्षी, आज पूजा सुबह कह भी रही थी जब हम फेसबुक लाइव कर रहे थे कि अब कोरोना को शायद हटा दिया जाना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा क्योंकि कोरोना अब कहीं ना कहीं नहीं रहा है ना ज्योत्सना। नहीं रहा है, लेकिन गया भी पूरा नहीं तो है, तो अभी ये जंग तो चलेगी। चलेगी। खैर, हम एक रिपोर्ट की बात कर रहे थे। इस रिपोर्ट पर मेरी नजर जितनी पड़ी है आप लोगों के सामने भी रख रही हूं मैं। देखिए, सर्वे के मुताबिक कोरोना के बाद लोग मेंटल हेल्थ को तवज्जो देने लगे हैं। इतना ही नहीं, परिवार के पास रहने और फिजिकल हेल्थ का इंडेक्स भी पहले के मुकाबले बढ़ा है। मीनाक्षी, इस रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो इस रिपोर्ट में जो सबसे पहले मार्क वाली बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि फूड हैबिट बदलना। सर्वे के मुताबिक लोग अपनी डाइट को बेहतर कर रहे हैं और खान पान का पहले से ज्यादा ख्याल रख रहे हैं और ये भी एक बेहतर कदम है। और ये बहुत ठीक बात भी है, लेकिन थाली में सही चीजें तभी आनी चाहिए। हमारी आपकी कोशिश तो होती है कि हम सब लोग शुद्ध खाएं, अच्छा खाएं, ऑर्गेनिक चीजें खाएं, लेकिन ये सबके लिए शायद मुमकिन ना हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखती हूँ। जब मैं हरिद्वार गई थी, पतंजलि योगपीठ गई थी, तो वहां की सब्जियां और यहाँ दिल्ली एनसीआर में मिलने वाली सब्जियों में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन के लालच में अगर महानगरों की बात करें तो वहां पे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर से अन्न से लेकर सब्जियों और फलों को जहरीला बनाया जाता है। प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन ये सब्जियां, ये फल कितने कैंसरस हो जाते हैं उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। जब इतना केमिकल, इतना पेस्टिसाइड छिड़का जाएगा तो जाहिर सी बात है कैंसरस होंगे ही। वैसे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर तो कैंसर की एक वजह है, एक कारण है, लेकिन हाल ही में लैंसेट की एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में कैंसर से 37% जानें जो जा रही हैं, उसकी वजह का पता होते हुए भी हम इसे कंट्रोल करने में नाकाम हैं। ये और खराब बात है कि हमें वजह पता है लेकिन फिर भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, स्मोकिंग, अल्कोहल, मोटापा, शुगर, पोल्यूशन और खान पान में मोटे अनाज की कमी, ये कुछ ऐसी वजह हैं जो कैंसर को दावत दे रही हैं। वैसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैंसर के रोकथाम को लेकर भी कुछ अच्छी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी जरूरी है। हाल ही में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लॉन्च की गई है और ये देश के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक केवल सर्वाइकल कैंसर से करीब 1 लाख महिलाओं की जान जाती है। अब इसमें कुछ तो अंकुश लगेगा। बिल्कुल, इतना ही नहीं मीनाक्षी, रेक्टल कैंसर की दवा भी ढूंढ लेने का दावा किया गया है, यानी कि कैंसर को मात देने की फुल फ्रंट पे तैयारी हो रही है। चलिए, ये सारी दवाएं ढूंढ ली गई, बहुत अच्छी बात है इंसानियत के लिए, लेकिन बेहतर तो ये है कि कैंसर होने की नौबत ही ना आए और ये रोजाना योग और अपनी लाइफस्टाइल में सुधार ला करके, बेहतरी करके ये सब कुछ मुमकिन किया जा सकता है। और गाइड करने के लिए, रहनुमाई करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ रोजाना जुड़ते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, पूजा जी, ज्योत्सना जी और 3 देवियों के बीच में देवता जी हुसैन भाई, आपको भी प्रणाम। और हमारे साथ आज गैया मैया भी है। ये गाय जो है गो आधारित, पशुधन आधारित खेती और उसके जो उत्पाद हैं, प्रोड्यूस हैं, चाहे वो शाक सब्जियां हैं, फल हैं, जिसके बारे में मीनाक्षी जी बात कर रही थी, इनसे हम कैंसर से मुक्त होंगे। कैंसर होता कैसे? इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स। जब अनियंत्रित तरीके से हमारी कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं, टूटने लगती हैं, हमारे आरएनए, डीएनए, प्रोटीन लेवल पर, हमारी सूक्ष्म कोशिकाओं के स्तर पर जब विघटन होने लगता है
तब ये कैंसर होता है। और हमने ये देखा है कि अब मेरे साथ यहाँ पर भी कैंसर से पीड़ित ज़्यादातर को ब्रेस्ट कैंसर, फिर एक मैया को तो गले का कैंसर था, वो अभी तो यहाँ खड़ी हुई है। पहले दिन तो आई थी तो पानी भी नहीं पिया जा रहा था। कितने दिन हो गए मैया? 18 दिन में अब ये खाने पीने लग गई। कहाँ से आई है मैया? 18 मैं बिहार से आई हूँ, बेगूसराय से। हाँ। 18 दिन आज मेरे को हो गया। 6 महीना से मैंने 6 महीना से खा नहीं पा रही थी। अब ये मेरे से कल दौड़ती भी आकर के मिली। अरे मैंने कहा मैया तू तो पड़ी हुई थी। बोले बाबा अब दौड़ रही हूँ योग करके। हाँ, अब दौड़ रही हूँ। अभी मैं बाबा किसी को फेल कर दूंगी, दौड़। किसी को फेल कर देगी। कॉन्फिडेंस जबरदस्त क्या है। नाम है मैया? बिमला विमला विमल हो गई है। क्या बात। अब कौन कहेगा इसको कैंसर है? और कहाँ का कैंसर था? टांग में है, टांग में है। जीवा में, जीवा। और यहाँ लगता है वो सुपारी बहुत खाया था चूना लगा के। चूना लगा के आज के सिवा बाबा से चलो ठीक है। स्वामी शरीर जी, को आपकी चूना लगा दिया आवाज इन्होंने। नहीं आ रही है। चलो बैठो। नहीं मना तो कर रही देखो- है, नहीं खाया कह रही है। नहीं खाया। ये बिहार में और नॉर्थ ईस्ट में बहुत खाते हैं वैसे चूना और सुपारी, लेकिन ये मैया ने नहीं खाया। बिना खाए भी हो जाता है। ये कैंसर तो का एक सामान्य कारण है, सुपारी, तम्बाकू। अच्छा देखो कितने आश्चर्य की बात है। कैंसर सुपारी से भी होता है, तम्बाकू से भी होता है, गुटखे से होता है। गुटखे पर प्रतिबंध लग जाता है और बीड़ी, सिगरेट, शराब इन पर प्रतिबंध नहीं लगता, क्योंकि जो लिकर लॉबी है, सिगरेट लॉबी है, बड़ी खतरनाक है। वो सब जगह माल पहुंचा देती है। तो देखो एक तो मंडूकासन से लेकर के, लेकिन स्वामी जी आप कुछ कर सकते हैं। शशकासन से लेकर के ये तो सब करना। हम सबकी छुड़वा देंगे सिगरेट, बीड़ी, शराब, गुटखा, जिन कारणों से कैंसर होता है। एक तो ये तम्बाकू है, दूसरा लो इम्यूनिटी है। उसके लिए आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी पिलाते हैं, गाय का दूध, घी आदि खिलाते पिलाते हैं। और आज तो स्वामी जी वहां से गैया मैया भी हम लोग को देख रही हैं इम्यूनिटी को हम गैया हाई मैया कर की देते हैं। और उनके छोटे बछड़ा भी छोटे देख रहा है। उनके छोटे छोटे बच्चे अरे बच्चे भी हम लोग को देख रहे हैं। लगातार मेरी ही तरफ देख रही है। स्वामी जी आज इंटरनेशनल लिटरेसी डे है। हाल ही स्वामी जी आज इंटरनेशनल लिटरेसी डे है और हाल ये है कि हर 9वें भारतीय पर कैंसर का खतरा मंडरा रहा है। कैंसर घर तक ना पहुंचे इसके लिए क्या क्या उपाय करने हैं और जो बॉडी के हर ऑर्गन को एक्टिवेट करे, साथ ही साथ हमारी दिनचर्या कैसी हो, सुबह बिस्तर छोड़ने से रात को बिस्तर पर पहुंचने के पूरा जो शेड्यूल है वो भी जरा बताइए, और कैसे हम कैंसर को बाहर से घर तक ना ले आएं, इससे बचने के उपाय क्या क्या हैं। कैंसर के 10 बड़े कारण हैं। एक अभी मैं बोल रहा था, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तम्बाकू, इनसे तो बचें। पोल्यूशन है, इसमें अपना योगदान दें, पेड़ लगाएं, जहाँ तक हो सके प्रकृति के बीच में रहें। जैसे हम यहाँ देखो चारों तरफ पेड़ पौधे, ऐसे ये जंगल हमने लगाया हुआ है जैसे कहीं ये नेचुरल फॉरेस्ट हो। ये मैन मेड फॉरेस्ट है। ये बांस हैं, ये देखो कितने बड़े बड़े हो गए, करीब 40-50 फीट ऊंचे हो गए। तो ऐसे जैसे हमने यहाँ पर ये प्रकृति को संजोया हुआ है, ऐसे लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें, पेड़ पौधे लगाएं अपने घरों में, अपने आंगन में, कम से कम गमलों में ही लगा दें, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि। पोल्यूशन से बचें, तम्बाकू से बचें और सब प्रकार की नेगेटिविटी से बचें, रेडिएशन से जितना हो सके उतना बचें, रेड मीट से कैंसर होता है उससे बचें, हाई सोल्ट इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक, सोल्ट ज़्यादा खाने से, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीने से भी कैंसर होता है, लो इम्यूनिटी के कारण से भी कैंसर होता है, जितनी भी फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं उससे कैंसर होता है। इसलिए मैं गो आधारित पशुधन की बात कर रहा था। अभी पहले जब आए थे आप संत कुटीर में गौ माता नहीं थी, अब मैं अपने साथ ही गौ माता को ले आया। एक बार सुबह दर्शन कर लेते, इस पर हाथ फिरा देते हैं और यहीं पर साग सब्जियां आदि बोनी शुरू कर दी। मैं बाजार की साग सब्जियां खाता ही नहीं हूँ,
तो ये सब साग सब्जियां अब यहीं पर बोनी शुरू कर दिया। ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे प्रयास, मैंने कहा था गमलों में ही लोग लौकी, तुरई, परवल, टिंडा आदि लगा सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास शुरू करें और अपनी दिनचर्या में थोड़ा थोड़ा करेक्शन करें। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि का सेवन करना शुरू करें। जो आसन कर सकते हैं आसन करें। एक बार ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज करें। चलो मैया, अभी तो तुम्हारा कैंसर पूरा ठीक ही करना है। अब अच्छा स्वामी जी, ये देखिए जो भी- वैसे जो तो भी हर करें, बीमारी पूरा के लिए ना कर कहा सके जाता तो है धीरे धीरे करें। ऐसे एक जी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन कैंसर के लिए ये सबसे ज्यादा एप्ट है कि कैंसर का प्रिवेंशन ही उसका सबसे बेहतर इलाज है। रिसर्च की माने तो कैंसर से 37% जो जाने जाती हैं उनकी वजह का पता होते हुए भी लोग कैंसर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसमें मोटापा एक बहुत बड़ी वजह है। आपने ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज की शुरुआत तो कर दी है, तो स्वामी जी इसी के साथ साथ फैट को कंट्रोल करने के लिए और जिसका बहुत बढ़ गया है उसका कम करने के लिए योगाभ्यास भी आप कराएं। 30% कारण कैंसर का फैट है, ओबिसिटी है। सुन ले माताओं, मोटी नहीं हो ना, लेकिन ये पतली विमला को भी हो गया था देखो। तो जो है फैट भी कारण है, लेकिन बिना फैट वालों को भी जो है कंकाल में भी घुस जाता है। ये पता नहीं कहां से प्रविष्ट हो जाता है, दुश्मन है बड़ा। तो ऐसे एक तो ये योगिक जोगिंग करें, सूर्य नमस्कार करें। ओबिसिटी मैंने कहा करीब 30% मोटे लोगों को कैंसर होने के चांसेस हैं। अब देखो कैंसर सेल्स खाते क्या हैं? फैट सेल्स कैंसर की खुराक है। क्या बोला माताओं? एक्सेस फैट सेल कैंसर की खुराक हैं। ये खाता है फैट को। कैंसर जिंदा रहता है फैट के ऊपर, कैंसर जिंदा रहता है कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। आप ऑक्सीजन बढ़ा दोगे कैंसर मर जाएगा, और ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो कैंसर बढ़ जाएगा। ये गंदी गंदी चीजें खाता है, ऐसा राक्षस है ये कार्बन डाइऑक्साइड खाता, गंदगी खाता है, बीड़ी सिगरेट शराब खाता पीता है, ये फैट सेल को खाता है, नमक को खाता है, रेड मीट को खाता है। ये सब कैंसर के कारण है। तो जो कर सके वो तो योगिक जोगिंग ऐसे पूरा कर लेना और सूर्य नमस्कार कर लेना, और फिर मोटापा के लिए 10-12 अभ्यास जो पूरे बताते हैं वो पूरे कर लेना। जो सूर्य नमस्कार भी ना कर सके तो क्या करो, देखो ऐसे ये तिर्यक ताड़ासन, ऐसे ये और अव्यवस्थित दिनचर्या, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ज्यादा ये जंक फूड, फास्ट फूड और तमाम तरह के, हमने कैंसर को चारों ओर आमंत्रण दे रखा है, पनाह दे रखी है, और इसलिए बेपनाह बढ़ रहा है कैंसर। इसलिए जो है हमें कैंसर से बचना है। तो एक तो ये योगिक जोगिंग बताया, सूर्य नमस्कार बताया, और अब बैठ करके ये ऐसे इधर आओ, ये आ गई देखो कैंसर की सबसे बड़ी जो है रोल मॉडल कैंसर ठीक। इसका नाम है आशा सिंह। आशा है ना, आशा संजीवनी, सूर्यवंशी। आशा सूर्यवंशी। ये आशा, इसके जीवन में आ गई थी निराशा। चल बैठ इधर ही, और ये सारी रिपोर्ट लेकर के आई है। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि इसको हो गया था ब्रेस्ट कैंसर, जो अक्सर आजकल लेडीज में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर है। कब हुआ था आशा तेरे को? 2017 में। मैं इसलिए इस एग्जाम्पल को दे रहा हूं, 5 साल पहले मर गई होती है, क्योंकि इसको इतना फैल चुका था ब्रेस्ट से, फिर कहां तक पहुंचा। एक कैंसर की स्टडी भी अब हमारे डॉक्टर अनुराग जी ने बोला कि इंटरनेशनल जर्नल में रिसर्च पेपर छापेंगे इसका, कि बताना कहां कहां फैला था। पूजनीय गुरुदेव के चरणों में कोटिशाह नमन वंदन प्रणाम है। मुझे ब्रेस्ट कैंसर पहले राइट साइड में हुआ था, फिर वो मल्टीपल हो चुका था, बैक साइड में 6 जगह पर वो हो चुका था। बैक साइड में 6 जगह? हाँ, ये स्पाइनल कोड में।
मेन और फिर आगे और नोट्स, और आगे फिर इधर राइट के ही लंग्स में नीचे नोट्स बन गए थे। माने ब्रेस्ट से फिर लंग्स में हाँ, आ और सिस्ट जो इसमें थे अपने ओवरीज में भी सिस्ट गया। हो गए। नीचे फिर हमारे प्रजनन तंत्र तक फैल गया, नीचे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र पूरा, अस्थि तंत्र पूरा, रेस्पिरेटरी सबको चपेटे में ले लिया। और ये कहाँ इलाज कराया तुमने? ये जहांगीर हॉस्पिटल जो पुणे का एशिया वहाँ खंड का फिर बड़ा टाटा में हॉस्पिटल- भी गए? टाटा में भी, ये टाटा के भी हैं। ये सारे सारी opinions रिपोर्ट के लेकर लिए के बैठी हुई है। ये सारी। ये लोगों को विश्वास हो, मैंने कहा तुम रिपोर्ट के साथ आना। और फिर इसने करना शुरू कर दिया। योग कितनी देर करती थी? योग फिर मैंने 8-9 घंटा किया। 8-9 घंटा। ये जैसे हमारी सारे गुरुदेव की सन्निधि में बैठते, मैं सामीप्य में बैठती थी मेरे हाँ। गुरु के, कि मेरे गुरु मेरे कितनी सामीप्य कितनी में। देर कौन सा प्राणायाम करती थी? कपालभाति सवेरे में 3 से 7 बजे तक नॉन स्टॉप। 3 से 7 नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप हे रामा, सुबह 3 बजे से 3 बजे से 7 बजे तक वो फिर शेड्यूल। अनुलोम विलोम। और फिर अनुलोम विलोम इन्हें नाश्ता हो सुन के गया तो ऐसा फिर 1 लगता घंटा है कवर कर लिया। कि फिर अगर ये दोपहर के कैंसर भोजन का के बाद भूत में भी भगाना cover है कर तो लिया। भूत की तरह और फिर पीछे लगना भी एक पड़ेगा, साधना योग की करना तरह पड़ेगा 5 से स्वामी जी। 7:30 शाम को अनुलोम विलोम। बिल्कुल। और ऐसे एक करके 5-6 घंटा अनुलोम विलोम भी cover कर एकदम कितना टोटल कितना हो जाता था? 8 घंटा, और समय मिला है तो 9 भी घंटा। 8 से 9 घंटा किया। और अब क्या हाल है? अब एकदम पूरी स्वस्थ हूँ मैं, जो सारे 3 टेस्ट नॉर्मल। नॉर्मल है। अब देखो, ये इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता। और मैं इसलिए कहता हूँ फुल टाइम योग करो। और इसलिए मैंने इनको 1-2 मिनट बोलने को दिया कि आशा सूर्यवंशी की तरह संजीवनी सूर्यवंशी। इसको संजीवनी मिल गई योग से, है? जी। अब देखो, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन तो मैंने बता दिया। और सोच में हमेशा पॉजिटिविटी रखती है। मेरे को डर नहीं लगा कि मैं मर जाऊंगी। मेरे गुरु थे मेरे साथ, गुरु की पगडंडी थी, उनके चरणों में थी, तो अपने आप ही वो अभयता निर्भयता आई कि मेरे इतने समर्थ सदगुरुदेव भगवान हैं, तो मैं एक क्षण के लिए भी हिम्मत नहीं हारूंगी। और किसी अपेक्षा से जाते हैं तो फिर एक भय आता है। निरपेक्ष भाव से गुरु को समर्पित थी, रहूंगी तो फिर गुरु का काम हाथ में, जाऊंगी तो हृदय में गुरु का नाम। तीसरी वाली जिंदगी पता नहीं थी। आज गुरुदेव ने 1 मिनट दिया। एक बुद्ध पुरुष का 1 मिनट एक युग की तरह है। जब भी मैं गई हूँ, उनका 1 मिनट एक युग की तरह मैंने तो उपयोजन किया। ये एक तरह की गुरु शिष्य की परंपरा भी है जो इस वक्त हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। मेरा हर हाँ, श्वास- और बहुत हुसैन इसी शुभकामनाएं उनके लिए। विश्वास ने आधी बीमारी को भगा दिया और हाँ। बची हुई बीमारी योगाभ्यास से भाग गई। और स्वामी जी देखिए, रोजाना आधा घंटा वर्कआउट कैंसर के खतरे को 40 से 50% तक कम कर देता है। वो 3-3 घंटे कर रही थी, कैंसर को भगाना। तो जाहिर है कि कैंसर भाग ही गया होगा। बहुत शानदार स्वामी जी। ये बड़ी बात थी। और इसीलिए मैंने ये संजीवनी तो हार करके संसार से, ये पुणे की रहने वाली है ना, कहाँ की, और ये अपने पति के साथ हरिद्वार में आके बस गई। और फिर बोली स्वामी जी मर जाऊं तो गंगा में बहा देना, जी जाओ तो किसी सेवा में लगा देना। तो ये मरी नहीं। मैं कहता हूं न मरिष्यति माँ बेबे, तू मरेगा नहीं, डर मत, डर बिल्कुल, को निकाल दे। 2 शब्द। कथा अच्छा, को स्वामी रोक जी। देती है दुआ गुरुओं की, भलाई चाहता है खुद की तो कर खिदमत फकीरों की। गुरु के चरणों में स्वामी जी अब समर्पित। अगला विषय शामिल करते हैं। बहुत अच्छी बातें की ये सूर्यवंशी तो आज जी ने। शेरो शायरे में हुसैन भाई आपको भी पीछे छोड़ हाँ, दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो मुझे पीछे छोड़े, इसमें मुझे और खुशी मिलेगी। वो स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। स्वामी जी, पुरुषों में सबसे ज्यादा फूड पाइप, लंग्स और पेट के कैंसर देखे जाते हैं। और परेशानी ये भी है कि वक्त पर इसका पता नहीं चल पाता। तो किस तरह के लक्षण जो है वो इशारा कर रहे होते हैं कि अब अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है? ज़रा इस पर भी रोशनी डालिए और बताइए कि फिर पुरुषों को क्या एहतियात बरतना है। तो जब मुंह में छाले हो जाएं, तो कभी कभी तो पित्त से होते हैं, तो एलोवेरा ही थोड़ा चबा लेना, ठीक हो जाएंगे। थोड़ा नीला थोथा गेरू मुंह में लगा लेना, ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब बार बार मुंह में छाले हों, बार बार एसिडिटी हो, फूड रिफ्लेक्शन भी होने लगे, पाचन तंत्र गड़बड़ होने लगे, तो समझ लेना अब आपका अंदर शरीर जवाब दे रहा है आपको फूड पाइप का, पेट का, लीवर का कैंसर हो सकता है। तो सर्वकल्प क्वाथ तो पीना ही, सर्वकल्प कायाकल्प क्वाथ पीना, गोधन, अर्क, और फिर ये जो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी जो हम रोज बताने वाले हैं, आज भी अंत में ये संजीवनी जूस बताने वाले हैं जो जीवन देने वाला है, हाँ? जी। अच्छा स्वामी जी, जब डाइजेशन गड़बड़ हो, लंबे समय तक कब्ज रहे, लंबे समय तक गले में खराश रहे,
लंबे समय तक जब एसिडिटी रहे तो समझ लेना कि अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, तो तुरंत सावधान होकर के सर्वकल्प, लिवोग्रिट, लिवामृत, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, ये जो छोटे छोटे उपाय बताते हैं ना, ये जड़ी बूटियां सर्वसुलभ है। इसलिए ये छोटे छोटी जो हम बातें इंडिया टीवी पर बताते हैं ना, जैसे अभी आशा बोल रही थी कि गुरु का एक क्षण वो एक युग के बराबर होता है, गुरु का एक शब्द एक मंत्र, महामंत्र के बराबर होता है। इस श्रद्धा से सुनना चाहिए। और बहुत से लोग सुन करके, जैसे मैं तो लोगों को बताने के लिए मैंने पूरी डायरी भर रखी है, लोगों को हम नोट्स बना के लाते हैं कि कुछ बताना है लोगों को। लोगों ने अपने पूरे जीवन को आमूलचूल परिवर्तन कर लिया है। तो बस योग में फिर मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन करें, प्राणायाम ही कर लें। इसी से ही पेट के कैंसर से छूट सकते हैं, बच भी सकते हैं और होने के बाद उसको मिटा भी सकते हैं। कपालभाति और आप तो अनुलोम विलोम कर लो आशा जी। बिल्कुल स्वामी जी, ये तो बात हुई कि पेट के कैंसर से कैसे बचा जाए, खासकर पुरुषों को जो कैंसर होता है उसको कैसे पहचाना जाए। हमने देखा है कि महिलाओं में भी ये समस्या होती है, इसके बारे में भी आपसे जानेंगे। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की होती है। वहां पर भी कुछ केसेस स्वामी जी के पास ऐसे आते हैं कि जिन्होंने ऑपरेट करवा लिया उसके बाद फिर भी रिकरिंग होता है। या लगा हुआ हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, परिस्थिति हो, पीसीआर वाले जब तक फोन लगाएंगे तब तक मैं पूरे कैंसर की रेडिएशन क्यूबो और सारी सर्जरी कर देता हूँ। कपालभाति जैसे संजीव ने बोला 3-3 घंटा, अनुलोम विलोम 3-3 घंटा, ऐसे करना पड़ेगा ना लंबा। प्राणायाम सबसे ज्यादा लाभ करेगा जी। वापस फोन लग गया हुसैन भाई। और प्राणायाम का तो आप कहते भी हैं कि लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर, और प्राणायाम करेंगे। पूरा सेंटेंस आपने याद कर लिया। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है, बहुत गहरी बात भी है, याद करना और इसे अपने योगाभ्यास में उतारना भी जरूरी है। आपने भी तो निर्भर याद कर लिया। बहुत प्यारा शब्द है वो। ब्रेस्ट कैंसर का जिक्र करी थी स्वामी जी। महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स और गॉल ब्लैडर कैंसर के मामले बहुत ज्यादा आते हैं, तो इनिशियल लेवल पर ही इनकी कैसे पहचान हो सकती है, क्या उसका भी कोई तरीका है? जब कहीं छाती में गांठ सी दिखने लगे ना, कई बार बच्चे जब दूध पीते हैं माँ के स्तन का तो उस समय भी गांठें हो जाती हैं। कई बार जो है हार्मोनल इम्बैलेंस से भी गांठें हो जाती है। लेकिन गांठ कैसी भी हो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। कपालभाति, अनुलोम विलोम करना चाहिए। सिस्टोग्रिट या कैंसर की संभावना ज़्यादा पेनफुल हो तो सिस्टोग्रिट डायमंड ले लेनी चाहिए खाली पेट, और खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, संजीवनी वटी, काचना और गुग्गोल, वृद्धिवाधिका वटी, इनका सेवन, और गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। वैसे भी एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, पहले माँ बहन बेटियों को 12-15 साल की उम्र के बाद एक काढ़ा दिया जाता था, कषाय बोलते हैं साउथ में, गुजराती में उकाड़ा बोलते हैं, पंजाबी में जुस्सांदा बोलते हैं, और क्वाथ को मराठी में क्या बोलते हैं आशा? काढ़ा ही बोलते हैं। तो 10 मूल का काढ़ा लेडीज को जब से पीरियड शुरू होते हैं उसी समय से पिलाना शुरू कर देना चाहिए, और शतावर चूर्ण 1-1, 2-2 ग्राम लेडीज को दे देना चाहिए। जिंदगी में कभी भी ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा, ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। ब्रेस्ट ही नहीं, यूट्रस, ओवरी का भी कैंसर नहीं होगा, इनफर्टिलिटी नहीं होगी, पीरियड में कोई दिक्कत नहीं होगी, ओवर ब्लीडिंग, अंडर ब्लीड, व्हाइट डिस्चार्ज और मेनोपॉज की प्रॉब्लम नहीं होगी। 10 मूल 10 मूल 10 मूल 10 मूलारिस्ट भी इसीलिए हम पिलाते हैं और 10 मूल का काढ़ा पिलाते हैं। ये लेडीज के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है स्वामी जी, पहले तो हमने कोशिश की अपने कार्यक्रम के जो शुरुआती विषय थे उसमें कि लोग कैंसर की बीमारी से बचे रहें, लेकिन फिर भी स्वामी जी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कैंसर हो चुका है, जो कैंसर पेशेंट हैं, और जो कैंसर पेशेंट है स्वामी जी वो बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस से जूझ रहे हैं। कई लोगों को शरीर में बहुत जलन की शिकायत होती है जब वो ट्रीटमेंट से गुजर रहे होते हैं किसी भी तरह के, तो जो शरीर में बहुत सारी जलन होती है, इससे बचने का क्या उपाय है? तो पूरे शरीर में जो जलन होती है उसके लिए सर्वकल्प और कायाकल्प का काथ पिए। उसके लिए आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी जो मैं सुबह से बता रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें।
सर्वकल्प और कायाकल्प को 2 बार जरूर पीना है। 1-1 चम्मच लेके 400 ग्राम पानी में पकाओ, 100 ग्राम बच जाए तब छान करके पी लो। ये कर्कटेष्टि से हवन करें। और गोधन अर्क और इसके साथ नीम घनवटी या नीम की पत्तियां कोपल जो है वो चबा करके खा लो, तुरंत जो है जलन बंद हो जाएगी। और मीठा, नमक और जितना भी जंक फूड, फास्ट फूड वाली चीजें, नमक, मीठा पूरी तरह से बंद कर दो। पैक्ड फूड पूरी तरह से बंद कर दो, एकदम से जलन बंद हो जाएगी। और ये जो रेडिएशन कीमो के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। और उसमें अनुलोम विलोम ज्यादा करें। आपने स्वामी जी कीमो की बात की, शीतली शीतकारी भी करें, पूरी जलन खत्म हो जाती है। जी स्वामी जी, आपने चूंकि कीमो की बात की, तो मेरे भाई। कीमो जब चल रहा होता है पेशेंट का, तो बहुत सारे पेशेंट ये शिकायत करते हैं कि उनकी लार बनना, मुंह में लार बनना बंद हो गई है। तो जिनको ये शिकायत आ रही हो, लार ना बन रही हो, उससे फिर पाचन बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये इस तरह की शिकायत में क्या करना है? लार ना बने तो एलोवेरा मुंह में चबा लो, अथवा गेंदा के पत्ते मुंह में चबा लो। गेंदा के पत्ते मुंह में चबाने से लार बनने लग जाती है। और ये एलोवेरा का पत्ता चबा लो मुंह में, और एलोवेरा वीटाग्रास लगातार पी लो, तो लार भी बननी शुरू हो जाती है। मुंह जो बेस्वाद हो जाता है, किसी किसी को पूरा नमकीन नमकीन मुंह लगता है। जैसे ये जो बता रही थी मैया विमला, इसके भी हाल यही थे। मुंह पूरा नमकीन रहता था, कुछ भी खाने को मन नहीं करता था, पानी भी पीती थी तो उल्टी हो जाती थी। ये इसके हालात हो गई थी। अब ये अच्छी हो गई है मैया। तो ये छोटी छोटी बातें, जिनके मुंह में सलाइवा बंद हो जाए उनको एक तो खाना चबा चबा करके खाना चाहिए, कच्चा ही खाना चाहिए, एलोवेरा उनको प्रयोग करना चाहिए। जिनके नाक से गंध बंद हो जाए उनको अणु तेल या ज्योतिषमती का नस्य करना चाहिए। जिनको आंखों से दिखाई नहीं दे उनको घास के ऊपर नंगे पैर चलना चाहिए, जलनेती आदि करनी चाहिए। और उनको आई ग्रिड का आंखों से दिखाई नहीं देता, ऐसी हालत हो जाती है। बहुतों को आंखों पर असर आ जाता है, रेडिएशन कीमो के बाद दिखता नहीं है। कानों पर असर आ जाता है, जैसे कोरोना जो है ना त्रिदोष को प्रकपित कर देता है, तो उसके लिए एरेग्रिड ड्रॉप और एरेग्रिड वटी आंखों में, सौम्य दृष्टि, छोटी छोटी महात्रिफाघृत आंखों में डालते हैं। छोटी छोटी बातें इनका बड़ा गहरा असर कर। और कैंसर किसी भी तरह का हो, उसमें बस्ती बड़ी जरूरी है। तो गोधन अर्क, एक दिन गोधन अर्क से, फिर अगले दिन गाय के घी, मधु, इससे बस्ती देते हैं दूध में डाल करके। पहले दिन तो ये कायाकल्प और सर्वकल्प उबाले, इसमें गोधन अर्क डाल करके और इसी की बस्ती एनिमा दे देते हैं। ये आंवला, एलोवेरा, वीटाग्रास, तुलसी, नीम, हल्दी ये भी उसमें डाल देते हैं कल्क के रूप में, उसका पेस्ट बना करके। बस्ती अप्रतिम मद। विदेशों में कुछ ने कॉफी बस्ती भी दी, लेकिन मैंने ये गोधन अर्क की बस्ती, ये बड़ी जबरदस्त ठीक है। है स्वामी जी। सिस्टोग्रीट बस्ती बोलते हैं हम इसको। अंदर की सारी शिष्ट खत्म हो जाती है, गंदगी बाहर आ जाती है। अगला स्वामी जी, अब कोई वक्त हो गया है कि विषय सवालों को से शामिल सवाल कर ले लिया लो जाए। भाई हुसैन। और सबसे पहला सवाल मोप्रिया सरकार सेन का है। वो जरूर। बता रही हैं कि उनको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हुई थी और इलाज के बाद वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रही है और यूरिन ट्रैक में उनको जलन रहती है। तो ये बीमारी जो उनको हुई थी, ये पूरी तरह से ठीक कैसे होगी? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, और इस पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के साथ उनको यूटीआई कहो या पेशाब में जलन कहो, यूरिन इन्फेक्शन कहो, यूरिनरी ट्रैक में गड़बड़ी आ गई, तो क्या करें? गोधन जो है अर्क और नीम के साथ साथ गोखरू ले, लौकी का जूस पिए। लौकी, शीशम, बेल, नीम, पीपल के पत्ते, ये 5 पत्र हैं। लौकी का जूस ले ले, शीशम, बेल, नीम, पीपल के पत्तों का रस, दूर्वा घास या दूधी घास मिल जाए तो और अच्छी बात है। ये पूरी तरह से अंदर के पित्त का प्रशमन करके, और गोखरू का पानी, उसके लिए ट्राई घनवटी, और धनिया का पानी, उसके लिए कोरी घनवटी भी हमने बना दी है। ये कोरी घनवटी, ये ट्राई घनवटी तो इतनी ज़बरदस्त है, पूरी दुनिया में यूटीआई के लिए, यूरिन इन्फेक्शन के लिए कोई दवाई नहीं है। जितनी भी दवाइयाँ लेते हैं ये सब टेम्परेरी, और टेम्परेरी भी क्या, लाभ ही नहीं करती, सच बात तो ये। और मिट्टी पट्टी पेट पर रखवा देते, इतने से ही पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अगला आप प्रश्न ले लो।
ये जी। बहुत ही जबरदस्त उपाय है जो मैंने अभी बताया। अगला प्रश्न स्वामी जी ईशा का है। उनकी मम्मी की उम्र 58 साल है और हर 2 से 3 महीने में कफ होने लगता है। वो दिन पर दिन कमजोर होती जा रही हैं और उनका वजन भी तेजी से घट रहा है। तो इसका कारण क्या केवल कफ है या कोई और वजह भी हो सकती है? फिलहाल तो कफ से परेशानी कैसे मिले और वजन को कैसे कंट्रोल में लेकर आए? टीबी और कैंसर भी हो सकता है, लंग का, ये सबको नहीं, मैं इनको डरा नहीं रहा हूँ ईशा जी को, लेकिन लगातार कफ की परेशानी, फिर वजन तेजी से घट रहा है, तो ये टीबी या कैंसर भी हो सकता है। तो तुरंत कैसे ठीक करें, घबराएं नहीं। तो एक तो गोमुखासन कर लें। चलो संजीवनी जी उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट करके मकरासन और भुजंगासन, ये बड़े ज़बरदस्त है लंग के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए। और खजूर कल्प करें। मैं पेट की बीमारियों के लिए, पेट के कैंसर के लिए बोलता हूँ, बकरी का दूध पियो और बकरी के दही में ही तुलसी डाल करके पियो, पेट का कैंसर ठीक। जिनको लंग का कैंसर है, लंग की टीबी है, तो क्या करें, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश का सेवन करें और खजूर कल्प कर लें। खजूर के अलावा और कुछ नहीं खाएं थोड़ी दिनों तक के लिए। खजूर कल्प, दूध भी बाद में सेवन करना। और स्वासारी गोल्ड खाली पेट शहद के साथ, उसमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है, तो स्वासारी गोल्ड में 1 चावल के बराबर अभ्रक भस्म, सहस्रपुटी और स्वर्ण वसंत मालती और मिला देते हैं। पहले ही दिन से काफ, कोल्ड, खांसी, बलगम, टीबी जो भी होगा उसका खात्मा हो जाएगा। मकरासन, भुजंगासन बड़े ज़बरदस्त है। तो खाली पेट स्वासारी गोल्ड, खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, संजीवनी वटी, लक्ष्मी विलास आदि का प्रयोग कर सकते हैं। दिन भर हम दिव्य पेय पिलाते हैं, ठंडा पानी बंद कर देते हैं, सुबह शाम स्वासारी क्वास पिला देते हैं। ये प्रयोग करके ईशा जी की माँ को 1 सप्ताह में ही फायदा हो जाएगा, पहले ही दिन से ही फायदा हो जाएगा। बहुत ज्यादा खांसी है तो कंठामृत थोड़ा चूस लें, खंडामृत, लवंगादि, खदरादि वटी, घर में ही लौंग ले ले, तुलसी ले ले, काली मिर्च ले ले, थोड़ा हल्दी अदरक मुंह में डाल करके थोड़ा चूस लें, एकदम से फायदा हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लो। स्वामी जी, इससे पहले कि हम बबीता का सवाल लें, हर रोज दोनों चूंकि हाथ जब छाती हम के लोग नीचे रखकर फेसबुक के लाइव करते हैं तो बहुत सारे दर्शक उस वक्त भी हमारे साथ जुड़ते हैं। तो ऐसा ही 2 सवाल आया है और दोनों प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ है। एक तो महिला है जो 8वें महीने में गर्भवती हैं और उन्हें गैस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो ये कहूंगी ये ज्यादातर महिलाओं की समस्या होती है और खास तौर नाम पर भी ले लेंगी मीनाक्षी तो उनको नाम और क्या आराम है? मिलेगा। राहुल शुक्ला की पत्नी। राहुल शुक्ला की पत्नी। चलिए, तो उनको तो गैस की प्रॉब्लम है और एक समस्या ज्योत्सना की किसी गीता की परेशानी ये है कि उनको अपनी बॉडी में बहुत इचिंग होती है। हालांकि इन दोनों सवालों का जवाब मुझे अब पता चल चुका है, पर स्वामी जी आप बताएं। 8th मंथ की प्रेगनेंसी है उनकी भी। जी, उनकी भी 8th मंथ प्रेगनेंसी है। गैस की प्रॉब्लम, इचिंग की प्रॉब्लम। इनका सवाल तो आप ही दे दो, आप तो समर्थ योगिनी हो गई है। आपको गैस होती है, वो तो 8वें में, आप तो 9वें में चल रही हो, तो गीता का सवाल का जवाब वैसे तो तो- आप अच्छे से दोगे। तो तो आपको स्वामी गैस जी, बनती है मैंने तो तो आप क्या क्या किया? करती हो? ये देखिए, मैं क्यों छुपाऊं, कॉन्स्टिपेशन और गैस होने की प्रॉब्लम इतनी आम है और ऐसे में थोड़ा सा अजवाइन लेके पानी में उसे खौलाकर और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के, जैसे लोग चाय पीते हैं वैसे गुनगुना धीरे धीरे 1-1 सिप करके पिए। गैस की प्रॉब्लम तो तुरंत इसका निदान हो जाएगा और अगर कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी दूर हो जाएगा। और जहाँ तक रही बात स्वामी जी इचिंग की, तो मैं तो नारियल के तेल का इस्तेमाल करती हूँ। लोग चाहें तो एलोवेरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्वामी जी मैंने आप ठीक मोहर बोला लगा या दें नहीं इस पे। बोला स्वामी जी? ऐसे में एलोवेरा का कर सकते हैं और नारियल में भी जी, जो बिल्कुल वर्जिन कोकोनट वो और अच्छा है। तो एक बार भाई ज्योत्सना जी के लिए ताली, मीनाक्षी जी के लिए ताली बजा दो। अब तो एक कुशल वैद्य भी हो गई है, कुशल गृहिणी भी हो गई है, और जितने भी महिलाएं, और फिर अनुलोम विलोम ज्यादा करें। अनुलोम विलोम करने से अपने आप, और नमक मीठा कम कर दें। नमक और मीठा तीखा बहुत खाते हैं कई गर्भवती महिलाएं, वो खुद भी दुखी होती है, फिर एसिडिटी, गैस, बहुत चीजें बनती हैं, और जो पेट में बच्चा पल रहा होता है ना, वो भी फिर तीखा तीखा ही पैदा होता है, फिर पैदा होती है माँ की तरफ ऐसे घुर्रा के देखता है। इसलिए जो स्वामी जी माता ही चाहती है कि नहीं, अब सीधे अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। स्वामी जी देखिए, बहुत सारा योगाभ्यास आपने करवा दिया, कैंसर से जंग कैसे लड़नी है, बल्कि उसको खुद तक पहुंचने से रोकना कैसे, ये भी आपने बता दिया, सवालों के जवाब दे दिए। अब लाइव योगाभ्यास, एग्जाम्पल के साथ बता दिया। जी 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 जी, तो अब योगाभ्यास प्राणायाम तो रोजाना करना ही करना है सबको,
लेकिन एक खास नुस्खा भी आप आज बताने वाले हैं जो कैंसर जैसी बीमारी को दूर रखेगा, जिसकी वजह से शरीर में कैंसर की एंट्री नहीं होगी। अब ज़रा वो भी बना के दिखा दीजिए और आप तैयारी करें, और तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में बता देता हूं। त्योहारी सीजन में कैसे दूर होगी इनडाइजेशन की टेंशन, कब्ज, एसिडिटी, खट्टी डकार, किस योग से पाएं कब्ज से निजात, पेट की बीमारी का पूरा निदान, योग गुरु स्वामी रामदेव करेंगे यौगिक समाधान। कल सुबह ठीक 7:56 पर। स्वामी जी, अब जो पंचामृत आप बना रहे हैं, जरा बताइए कैसे बन रहा है वो? ये जो है ना, घर में ही गमले के अंदर ही या आप ये वीट ग्रास ऐसे लगा सकते हैं। ये वीट ग्रास जो है एक 7 गमलों में लगा लें। अभी तो नवरात्र भी आने वाले हैं, नवरात्र में भी लोग लगाते हैं। फिर ये एलोवेरा का पल्प लेकर के, इसको एलोवेरा का पल्प, तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, इन सब को एक साथ हम डाल देते हैं ऐसे, और ये फिर बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाता है। इसमें थोड़ा सा ये नीम भी डाल दिया, फिर इसी के अंदर ये तुलसी डाल दी, इसी के अंदर ये गिलोय फ्रेश, और इसी में जो है ये हल्दी डाल दी। अब इसी में आंवला भी, अभी आंवला फ्रेश ही आ रहा है, ये सब डाल दिया, और इसका जूस बना करके जब पी लेते हैं ना, तो अद्भुत काम करता है। फिर अंकुरित ही खाएं, और छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अपना करके हम बड़ी बड़ी चीज़ों से बच सकते हैं। ये धरती की संजीवनी है, ये रामबाण ब्रह्मास्त्र है कैंसर के रोगियों के लिए। तो ये सब लोग सुबह उठ करके पिया करें, गोधन अर्क भी पी लें, और जिनका पेट बहुत खराब रहता है, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी पी लें। जिनको जलन रहती है वो जौ का भी पानी पी लें, जौ का आटा भी खा लें, और ये अंकुरित भी खा लें। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये इसने खूब खाया, तुमने भी अंकुरित खूब खाया है ना, लो खूब प्रसाद खाओ, और गैया मैया को भी खिला देते हैं। फिर कल दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।